नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है आत्मिक संतोष की खोज। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी जिंदगी में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास बड़ा सा घर, अच्छी खेती और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी। फिर भी रमेश को लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। वह अक्सर उदास और असंतुष्ट महसूस करता था। उसे यह समझ नहीं आता था कि आखिर वह सुखी क्यों नहीं है। एक दिन रमेश गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति लोगों के बीच बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। रमेश ने उनसे कहा, बाबा, मेरी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी सुखी नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ बहुत अहम चीज खो रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि सच्चा सुख कैसे पाया जा सकता है। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चा सुख पाने के लिए तुम्हें जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना होगा। मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। तुम शहर के सबसे अमीर आदमी के पास जाओ और उससे पूछो कि वह सुखी कैसे है। शायद वह तुम्हारी मदद कर सके। रमेश को यह विचार अच्छा लगा। अगले दिन वह शहर के सबसे अमीर आदमी सेठ गुप्ता के पास गया। सेठ के पास बेशुमार दौलत थी, उसके बड़े बड़े व्यापार थे, लेकिन रमेश ने देखा कि सेठ के चेहरे पर अभी भी उदासी थी। रमेश ने सेठ से पूछा, सेठ जी, आपके पास इतनी संपत्ति है, क्या आप सुखी है? सेठ गुप्ता ने गहरी सांस ली। मेरे पास दौलत जरूर है, लेकिन यह दौलत मुझे सच्चा सुख नहीं दे पाई। जब मैं गरीब था तो मैंने सोचा था कि पैसा मुझे खुश कर देगा, लेकिन अब जब मैं अमीर हूँ तो मुझे महसूस होता है कि पैसा केवल एक साधन है, यह अंत नहीं है। अब मैं हमेशा अधिक कमाने और उसे सुरक्षित रखने की चिंता में लगा रहता हूँ। रमेश निराश होकर वहाँ से चला गया। वह सोचने लगा कि अगर दौलत सुख नहीं दे पा सकती तो आखिर सुख कहाँ है। वह फिर से उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और अपनी निराशा व्यक्त की। बुजुर्ग व्यक्ति ने इस बार रमेश को एक और सलाह दी। तुम इस बार एक साधु के पास जाओ। वह एक पर्वत के पास रहता है और बहुत शांतिपूर्ण जीवन जीता है। उससे पूछो कि सच्चा सुख क्या है। रमेश ने तुरंत यात्रा शुरू की और पर्वत के पास पहुंचा, जहां वह साधु रहता था। साधु का चेहरा प्रसन्न और मन शांत था। रमेश ने साधु से पूछा, महाराज, मैंने दौलत और भौतिक वस्तुओं का सुख देखा, लेकिन वह मुझे शांति नहीं दे पाई। आप कृपया बताइए कि सच्चा सुख क्या है। साधु ने हंसते हुए कहा, सच्चा सुख बाहरी चीजों से नहीं मिलता। दौलत, प्रसिद्धि और भौतिक वस्तुएं केवल अस्थायी संतोष देती है। सच्चा सुख अंदर से आता है। जब तुम अपने दिल और दिमाग में शांति महसूस करते हो और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करते हो। रमेश ने सवाल किया, लेकिन यह शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? साधु ने रमेश को समझाते हुए कहा, पहला कदम है अपने अंदर की इच्छाओं को समझना। इच्छाएं हमें संतोष की ओर धकेलती है, क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। दूसरा कदम है संतोष। जब तुम अपने पास जो है उसमें संतोष महसूस करोगे, तभी तुम सच्चे सुख का अनुभव कर पाओगे। और सबसे महत्वपूर्ण है दूसरों की मदद करना। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हो तो तुम्हें आत्मिक सुख मिलता है। रमेश ने साधु की बातों पर गंभीरता से विचार किया। उसने महसूस किया कि अब तक वह केवल बाहरी चीजों में सुख ढूंढ रहा था, लेकिन असली सुख तो उसकी अपनी सोच, व्यवहार और कर्मों में छिपा था। उसने निर्णय लिया कि अब से वह दूसरों की मदद करेगा, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखेगा और संतोष का जीवन जिएगा। रमेश ने अपनी जीवन शैली बदल ली। वह अब जरूरतमंदों की मदद करता, अपने परिवार के साथ समय बिताता और जो उसके पास था उसमें खुश रहने लगा। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक नई शांति और सुख का अनुभव होने लगा। कई वर्षों बाद रमेश ने अपने गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात की और कहा, बाबा, आपकी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा सुख अंदर से आता है और इसे पाने के लिए बाहरी चीजों की जरूरत नहीं होती। बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रसन्न होकर कहा, सुख की खोज केवल तब पूरी होती है जब हम यह समझ जाते हैं कि वह हमारे भीतर ही है। जब तुम अपनी इच्छाओं को संतुलित करते हो और अपने मन में शांति, प्रेम और करुणा को जगह देते हो, तभी तुम सच्चा सुख का अनुभव कर सकते हो। इस प्रकार रमेश ने जीवन में
सच्चा सुख प्राप्त कर लिया। और उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुख हमारी आंतरिक शांति और संतोष में छिपा होता है, न कि भौतिक वस्तुओं में या दौलत में।